हाय दोस्तों। आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के चैनल। और आज हम बताने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हालत कैसा है। और कई लोगों के कुछ सवाल होते हैं अपने करियर के बारे में। लोग जानना चाहते हैं कि कॉलेज से पास आउट करने के बाद क्या उन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये तो एब्सोल्युटली आपके ऊपर है कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हो कि नहीं। ठीक है। हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के पहले आपको कुछ चीज़ों से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको कोई नहीं बताता है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। आपको सिर्फ एक हैप्पी फेस दिखाया जाता है कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ चमकने वाला है। ठीक है। कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आपको ना पूरी तरीके से समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। ठीक है। फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी जैसे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको इंडस्ट्री तो लुक्रेटिव लग सकती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नो डाउट आज भी थोड़ा लुक्रेटिव है। कई कंपनी सैलरी भी अच्छी देती है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके का काम किया जाता है और यहाँ पे काम करने में कितनी तकलीफ होती है और क्या क्या पापड़ झेलना पड़ता है। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपको दिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब आप कोई एल्गोरिदम सीखते हो, आप कोई सर्च एल्गोरिदम सीखते हो, आप कोई डेटा स्ट्रक्चर सीखते हो। दोस्तों कॉलेज में जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होता है। जैसे आपको ये नहीं कहा जाता कि ये 10 मिनट में सीखना है, वो 2 मिनट में सीखना है। आप बस सीखते हो, फिर अपने लैपटॉप के सामने बैठते हो, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो सी में हो, सी प्लस प्लस में हो या जावा में हो। आप एक चीज़ बताइए, जब आप प्रैक्टिस करते हो और जब फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम ठीक से रन नहीं करता है तो आप क्या करते हो? आप फिर से ट्राई करते हो, राइट? यही हमारा साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें लाइफ में कई बार रिस्टार्ट करना चाहिए। ओके। अगर कोई चीज़ कई बार फेल होता है तो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं। ओके। तो आप एक प्रोग्राम एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, मे बी एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, आप 7 दिन से यूट्यूब देख देख के, इधर उधर से वीडियो घाट घाट के आप लैपटॉप में ट्राई कर करके कोड को रन करवाते हो। ठीक है। तो आपको लगता है यही डेवलपमेंट है। आपको लग रहा है कि इस तरीके से आप कोड लिख पा रहे हो, आपसे आउटपुट निकल जा रहा है, तो बस आप कोडिंग सीख गए। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है कि यहाँ पे जो आप अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ भी वो लोग आपको टाइम देता है कोई चीज़ सीखने के लिए। ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं बताता है कि आपको कोई प्रोग्राम 5 मिनट के अंदर लिखना है कि 2 मिनट के अंदर लिखना है, कि हर चीज़ का एक डिलीवरी डेडलाइन है। हो ही सकता है कि आज आपने कोई प्रोग्राम ठीक से नहीं लिख पाए या आपने जो लिखा है कोई कारण आपका कोड ठीक से रन नहीं हुआ, लेकिन वही कोड आप कल रन करोगे तो कल आपका रन हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है इस इंडस्ट्री में और हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ कई बार घटती है। तो अगर आप, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि आपको अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में जब आप जॉब करते हो आपको यहाँ पे कल तक का कोई टाइम नहीं देगा। तो आप अगर बोल रहे हो कि आज अगर आप किसी इशू में फंसे हुए हो, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो दोस्तों आपका बैंड बज चुका है। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो कहने को तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बाहर से लुक्रेटिव दिखती है, यहाँ पे इंजीनियर्स है, बहुत कुछ है। ये सिर्फ दिखावा है दोस्तों, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये कोई बाहरी चमक है। ठीक है। लेकिन अंदर से दोस्तों जब आपका कोई डिलीवरी मीट नहीं होगा, डेडलाइन मीट नहीं होगा, आप तो कोशिश करोगे लेकिन कंपनी आपको कोशिश करने के लिए टाइम नहीं देगा। आपको आज के अंदर ही करेक्ट आउटपुट देना है। तो दोस्तों ये चैलेंजेस है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कोई सब्जी वाले के साथ या सब्जी बिजनेस के साथ जो 2 मिनट में टमाटर डिलीवरी दे रहा है, या जोमेटो के साथ जो 10 मिनट में खाना बना के डिलीवरी कर रहा है। तो दोस्तों आजकल लोग जो हमारे कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जो मैनेजर्स है, वो आजकल इस इंडस्ट्री को एक फास्ट फूड इंडस्ट्री समझते हैं कि लोग आते ही यहाँ पे डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। आते ही आप 5 मिनट में वेबसाइट बना लोगे, आते ही आप 1-2 दिन में आप अपना पूरा एंड्रॉयड ऐप बना लोगे।
उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ऐप बनाने में कितनी डिफ़िकल्टी है, क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी सारी एक्सेप्शंस आती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सैलरी इज़ नॉट द ओनली थिंग। मेरे ख्याल से आपको ये भी देखना चाहिए कि उस किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कि वहाँ पे अगर हर चीज़ हड़बड़ी में देना पड़ता है, तो इसका मतलब कोई वहाँ पे कोई इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ तो है नहीं। वहाँ पे लोग बस इसको समझ रहे कि ये ग्रोसरी शॉप है। तो दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हर चीज़ 5 मिनट में 6 मिनट में डिलीवरी हो जाती, तो कोई मैनेजर आपको क्यों हायर करेगा? वो खुद भी तो ये कर सकते हैं। या आजकल आप एआई से भी कोडिंग करवा सकते हो। अगर हर चीज़ 2 मिनट 5 मिनट में हो जाता है, तो आप कोई मशीन लगा लो एआई का, वहाँ से भी आप कोड निकाल लो, आउटपुट निकाल लो। फिर भी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करती है, जावा डेवलपर हायर करती है, डॉट नेट डेवलपर हायर करती है, मे बी पीएचपी में भी हायरिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो आपको कहा गया है 2 मिनट में या 5 मिनट में डिलीवर करने के लिए, वो चीज़ 2 मिनट या 5 मिनट का काम नहीं है। दोस्तों ऐसा यहाँ पे होता है कि आपको पता ही नहीं है क्या काम दिया जा रहा है। आपको उस वो काम कितना डिफ़िकल्ट है कुछ नहीं पता, आपने तो हाथ ही नहीं लगाया कोड पर, ठीक है? लेकिन आपको कोई काम असाइन करने से पहले यहाँ पे डेडलाइन डिसाइड हो जाता है, ओके? तो आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में वाकिफ़ रहना पड़ेगा। उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में जॉइन कीजिए, यही मेरा सलाह रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अमेजिंग वीडियोस। आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।